हेलो गाइस, वेलकम टू मास गैंग ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशन चैनल। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या परसेंटेज परसेंटेज में हमने परसेंटेज पढ़ा। परसेंटेज के अंदर हमने क्या पढ़ा, जो सेंट के ऊपर मतलब 100 पे जो भी होता है वो उसका परसेंटेज होता है। सपोज कीजिए हम लेते हैं 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ये हो गया 20%। 20% किसका? 100 का। 100 क्या इसका? बेस। तो फिर हमने देखा था कि बेस क्या होता है या बेस किसको माना जाए, ये बेस किसको मानते हैं। आज हम फिर से एक बार देख लेते हैं बेस किसको मानते हैं। देखिए, बेस जो पहले आए उसे हम बेस मानते हैं। बेस माने, ठीक है, क्या माने? 100, 1, एक्स या समथिंग स्पेशल। स्पेशल के अंदर हमने देखा था, स्पेशल क्या हमने देखा था कैसे 12 1/2% इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 1/8 इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसे हमने परसेंटेज के रूप में ले लिया। कैसे ले लिया कि 1 प्लस, पहले 1 था, फिर क्या हो रहा है 1 + 1/8 हो रहा है। तो ये हो गया था हमारा कितना, 9/8। तो 8 को हमने यहाँ पे ले लिया था। कहाँ पे ले लिया था? यहाँ पे ले लिया था। और अब हमने कर दिया, पहले 8 था वो 9 हो गया। ऐसे हम स्पेशल भी मान सकते हैं। तो पहले हमने क्वेश्चन क्या किए थे, एक नंबर दे रखा था, फिर उसे इंक्रीज़ कर दिया, तो वो जो नया नंबर होता है उसमें और इसमें डिफरेंस आ जाता है, वो हम देख रहे थे। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक नंबर के 20 तथा क्वेश्चन है एक नंबर के 20% तथा 45% में अंतर में 1875 का अंतर है। दो नंबर बताएं, दो नंबर बताएं। हम ऐसे लिखते हैं, तो नंबर बताएं। देखिए अभी एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप ध्यान से सुनिए। एक नंबर के 20 तथा 45%, एक नंबर के 20% और 45% में जो अंत डिफरेंस है वो 1875 का है। तो वो नंबर क्या होगा, ये चीज़ क्वेश्चन है हमारा। इंग्लिश में कहें तो इफ़ डिफरेंस बिटवीन इन अ नंबर इज़ 185 इन 20% ऑफ दिस नंबर एंड 45% ऑफ द नंबर। 20% और 45% एक ही नंबर के 20%। देखिए हम क्या मानेंगे, हम नंबर को ले लेते हैं 100, इसका 20% और 45%, डिफरेंस कितना दिख रहा है हमको 25। डिफरेंस कितना दिख रहा है हमको 25 जो है हमें डिफरेंस दिख रहा है। ये जो डिफरेंस है, अंतर जो है दरअसल ये 1875 है। असल में ये इतना है, कितना है 1875, ये 25 डिफरेंस है, ये हो गया। तो 1 का डिफरेंस जो है वो हमें पता चल जाएगा वो कितना है। अब हम देख लेते हैं, हम पहले इसको करेंगे 187। तो 187 मतलब 175 कितने तक जाएगा, 7 जा बचा कितना हमारा, वो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। एक की वैल्यू हमारी 75 आ जाएगी। अब हम निकालेंगे नंबर था हमारा 100, 75 इंटू 100, नंबर क्या हो गया हमारा 7500। देखिए सिंपल सा तरीका है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है एक ही नंबर के 20 और 75, 20% और 45% में जो डिफरेंस है वो इतना है। 20% और 45% में डिफरेंस आया हमारा 25 का। 25 तो है इसके अंदर डिफरेंस,
एक्चुअल में इसका डिफरेंस है 1875। तो 1 की वैल्यू 75 होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू निकाली, नंबर की वैल्यू निकाली, 100 से इंटू कर दिया, 75 आ गया। तो नंबर का डिफरेंस कितना, नंबर क्या हो गया हमारा 7500। ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार हम वो देख लेते हैं। देखिए हम क्वेश्चंस क्या है 3-4 करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, ईजी होगा। ईजी वे इस हिसाब से होगा कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। देखिए ये सीधा है, अब हम 4 क्वेश्चन करेंगे। कितने, 4 क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन क्या है वो अब आप देखिए, यहाँ पे आएगा डिफरेंस, यहाँ पे हमको बता रहा हूँ नंबर कि वो नंबर कितना है, 2, 3 एंड 4। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा 40% और 68%, ठीक है। और डिफरेंस कितना, हमारा डिफरेंस है 2352, ठीक है। अब नंबर पूछा है, ठीक है। हमें पता है ये दोनों में डिफरेंस कितना है, 28% है। 28% की वैल्यू है 2352। इसको हम काटेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं 4 से जाएगा, 28 4 से जाता है, 52 लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से जाती है। अगर आपने डिविजिबिलिटी का टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज़ डिविजिबिलिटी का टॉपिक देखना, उससे पता चल जाएगा कि ये भी 4 से जाएगा, ये भी 4 से जाएगा। तो पहले हम सीधा 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 23 है, तो 6 5 जा जाएगा, 5 जा जाएगा, कितना आएगा 20 आएगा। 3 गया 35 हो गया, 32, 3 गया 8। क्या ये 58 जाएगा, क्या ये 588 किससे 7 से जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। ये कैसे जाएगा वो देख लीजिए। सपोज़ कीजिए 8 का डबल कीजिए 16, 58 में से 16 जाएगा तो बचेगा हमारा 42 जाता है 8 से, तो ये जाएगा 7 से जाएगा, 7 8 जा 56, 28 हुआ, 28 गया 4 जा 84। 1 की वैल्यू होगी हमारी 84। नंबर होता है हमारा 100, 100 की वैल्यू आएगी 8400। सपोज़ कीजिए ये तो हो गया सिंपल। हमें फ्रैक्शन में पूछ ले, कैसे पूछेगा फ्रैक्शन में, 16 2 डिवाइडेड बाई 3%, एक नंबर का इतना, और 33 1 डिवाइडेड बाई 3%, 1 डिवाइडेड बाई 3%। इसका डिफरेंस कितना है, देखिए हमें तो दे रखा है डिफरेंस है इसका 43, मगर क्या डिफरेंस दे रखा है 16 2/3, 33 2/3। बड़ा नंबर ये है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 1/3 में से 2/3 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से 1 जाएगा। कहाँ से जाएगा, यहाँ से 1 नहीं जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, तो ये बचेगा 4/3। तो ये हो जाएगा हमारा 32 4/3 माइनस 16 2/3। ये कितना हो जाएगा हमारा, 32 में से 16 गया, 16 बचा 2/3, 16 2/3 आएगा। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 43 दे रखी है। अब हम 1 की वैल्यु निकालेंगे। 1 की वैल्यू कैसे आएगी, पहले 3 को इससे इंटू करेंगे, ये ऐड करेंगे, 3 × 16 ये हम करेंगे तो ये हो जाएगा 50/3। क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3, वैल्यू होती है 43 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 50। यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 हो गया, सिंपल है, ज़्यादा कोई है नहीं। एक की वैल्यू आएगी हमें निकालनी 100 की, तो इंटू कर देंगे 100 से, 2 से 2 3 जा 6, 43 इंटू 6, 18 का 125, 258 इसका आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 3/4% और 12 1/2%। इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है 41। कितना है 41। अब हम इसको देखें, ये जो है नीचे वाला है
एलसीएम अलग है, दरअसल ये सेम ही है। 2 से इंटू कर दीजिए, इसको हमने 2 से इंटू कर दिया तो ये ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, सेम ही। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें पता है ये 3/16 की वैल्यू है और ये 1/8 की वैल्यू है। हमें 3/16 1/8 इसका डिफरेंस निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/16 माइनस 2/16 1/16। 1/16 की वैल्यू कितनी है? 41। 1/16 की वैल्यू है 41। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटू 100 की वैल्यू आ जाएगी। इंटू 100 कर देगी, कितना आ जाएगी? 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए अब हम इसको और चेंज करते हैं कि इसका जो है वो आंसर कितना आएगा। अब हम वैसे देख लेते हैं, ये तो आएगी। अब हमें इंटू 100 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? फिर से सुनिए, मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 की वैल्यू होती है 100%। जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100% होता है। कैसे? 1 होता है 100%, 1/2 होता है हमारा 50%। हम क्या निकाल रहे हैं? 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पहले ही हम 100 की वैल्यू निकाल रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। तो 41 इंटू 16 कर रहे हैं अब हम देखते हैं इसका कितना जाएगा। 4 6 जा कितना आएगा? 24 का 2, 4 1 4 5 6 6 5 6 6 5 6। ये हो गया हमारा इसका आंसर। सिंपल है। सपोज कीजिए यहाँ पे आता है 28 4 डिवाइडेड बाई 7 एंड 20%। इसका हमें डिफरेंस दे रखा है 57। कितना दे रखा है? और हमसे पूछा है नंबर। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके देखिए 2 तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है? एक तो होता है, ये कितना है हमारा? ये हमारा 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1/5। ये हो गया हमारे नीचे 35। 5 से इंटू कर दिया 10 माइनस 7। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 डिवाइडेड बाई 35। 3 डिवाइडेड बाई 35। अब 3 डिवाइडेड बाई 35 की वैल्यू कितनी है? 57। अब हम निकालेंगे 1 की वैल्यू, और 1 की वैल्यू कितनी आएगी? अब आप वो देखिए 57 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 3। 7 + 5 12 होता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 2 बचा 9। 19 इंटू 35, 19 इंटू कितना है? 35 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 19 इंटू 35 का तरीका कितना है? मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या? 700 माइनस 35। मैंने लिखा 6 6 6 6 5 665। ये मैंने कैसे किया वो देखिए। मैंने इसको कैसे चेंज किया, मैंने इसको माइंड में किया क्या? 20 इंटू 350 माइनस 35, 700 माइनस 35, ये मैंने किया। ऐसे हम फास्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। अब हम आगे चलेंगे। देखिए आगे जो है, आगे हमारे सेम ऐसे ही 2 टाइप के क्वेश्चंस और रहते हैं, वो अब हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक नंबर के 20% और दूसरे नंबर के 30% का टोटल 400 है। देखिए अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन है हमारा, एक नंबर के 20%, एक नंबर के 20% तथा दूसरे नंबर के 30%, दूसरे नंबर के 30% का टोटल 400 है।
टोटल 400 है। नंबर बताइए यदि दोनों नंबर का 50% एक समान है। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। एक नंबर बताना है, एक नंबर है जिसका 20% और दूसरे नंबर का 30%। देखिए अब हम नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लिया हमने एक्स वाई। अब ये कह रहा है नंबर का 20% तथा दूसरे नंबर का 30% का टोटल कितना है, 400 है। मतलब एक्स का 20% एक्स प्लस 30% ऑफ वाई 400 है, टोटल 400 है। ठीक है, यदि इन दो नंबर बताना है, यदि दोनों नंबर का 50% एक समान है, मतलब 50% ऑफ एक्स इक्वल टू 50% ऑफ वाई। 50% में से 50% क्या, एक्स इक्वल टू वाई। देखिए इसमें हुआ क्या, ये हुआ इस पर 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इक्वल टू, ये कट गया और हमारा एक्स जो है वो वाई के बराबर है। इसका मतलब है अगर एक्स वाई के बराबर है तो यहाँ पे हम इसको एक्स लिख सकते हैं और 50% ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 400 होगी। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50% ये 50% ये है तो 100% हो जाएगी हमारी, इसका डबल 2x हो जाएगा 800। तो हमारे जो नंबर है वो है 800 जो है वो हमारा नंबर है। हमने इसको कैसे किया, अब एक बार फिर से देख लीजिए। हमें दिया गया एक नंबर के 20%, दूसरे नंबर के 30% का टोटल 400 है। तो हमने नंबर ले लिया एक्स और वाई, इसमें एक्स और वाई मान लिया हमने। यदि दोनों नंबरों का 50% एक समान, 50% एक समान होने का मतलब है 50% ऑफ एक्स इक्वल टू 50% ऑफ वाई। तो इसका मतलब है एक्स जो है वाई के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स की जगह हम वाई एक्स ही लिख सकते हैं। इसका मतलब एक ही नंबर का 20% और एक ही नंबर का 30% हो जाता है तो वो 400 है। तो वो टोटल होता है 50%। जब 50% 400 है तो 100% कितना होगा, 800 होगा, 800 हो जाएगा। और ये जो नंबर है वो दोनों एक ही है, मतलब नंबर एक्स इक्वल्स टू 800 एंड इक्वल्स टू वाई। एक्स जो है वो वाई के बराबर है। इससे हमें ये पता चलता है। देखिए ये एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में से ये इजी क्वेश्चन है तो इसके हम और नहीं करेंगे, और कई तरह के क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक नंबर का 60% दूसरे नंबर का 30%, एक नंबर का 60% और दूसरे नंबर का 30%, 30% का टोटल 100 है। टोटल कितना है, 100 है। जबकि पहले नंबर का 40% दूसरे नंबर के 30% में 50 का अंतर है। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है। जबकि पहले नंबर के 40% तथा दूसरे नंबर के 30% में 50 का अंतर है। कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। तो नंबर बताएं, तो नंबर बताएं। देखिए इसमें भी वही चीज़ कही है। हम देखिए नंबर ले लेंगे, एक नंबर, देखिए हमने नंबर ले लिया एक्स वाई। अब ये कह रहा है 60% ऑफ एक्स, दूसरे नंबर का 30% ऑफ वाई इक्वल्स टू 100 है। ये हमारी इक्वेशन है। अब ये जबकि पहले नंबर का 40% एक्स तथा दूसरे नंबर के 30% 50 का अंतर है। मतलब
माइनस 30% ऑफ वाई इक्वल्स टू 50। हमारी दो इक्वेशन बन गई, 1 2। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड बोथ इक्वेशन। देखिए अब हमको क्या बनी, हमारी दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों तो दो समीकरण बन गई। समीकरण हमारी कैसे बनी है, बहुत ईजी है। हमने जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखा है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं लिखा। देखिए एक नंबर के 60% तथा दूसरे नंबर के 30%। इससे हमें दो चीज़ पता चलती है, हमें दो नंबर लेने हैं, हमने एक्स और वाई ले लिए, ठीक है, ये ईजी रहेगा। यहाँ पे हम 100 या 1 नहीं ले सकते हैं, दो नंबर की बात हो रही है, तो हमने दो नंबर ले लिए, एक्स और वाई ले लिया हमने। और फिर अब हमने आगे सॉल्व करना शुरू कर दिया। हमें जो लिखा गया, एक नंबर के 60% ऑफ एक्स तथा दूसरे नंबर के 30% ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना है, टोटल कितना है, 100 है। टोटल का मतलब है बीच में ऐड का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, जोड़ का साइन आ जाएगा। जबकि पहले नंबर के 40%, पहले नंबर का 40% तथा दूसरे नंबर के 30%, दूसरे नंबर का 30% में 50 का अंतर है। अंतर आ गया, माइनस का साइन आ गया, घटाव का साइन आ गया। अब हमने लिखा है, ये दो इक्वेशन हमारी बनी, हमने लिखा है दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 100% ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस है माइनस है, 30% में से 30% घट गया, कुछ नहीं बचा। 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150 हो गया। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, 150। जो एक नंबर जो है वो हमारा आ गया 150 है। अब ये जो 150 वैल्यू है, ये हम किस में रखेंगे, ये हम रखेंगे इसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम ये रख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा 30% ऑफ वाई इक्वल्स टू 100% माइनस 60% ऑफ एक्स। 100% कितना है, 150। 150 कितना है, 100। हमें निकालना कितने का है, 60 का निकालना है। वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, 90। वैल्यू कितनी आएगी हमारी, इससे हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू होती है 90। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -90। हमने इसके अंदर पुट कर दिया, हमने पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। 30% ऑफ वाई इक्वल टू 100 माइनस 60% ऑफ एक्स। 60% की वैल्यू हमने निकाल दी, 90 है। 100 माइनस 90, 30% ऑफ वाई। अब हमें पता है 30% ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होगी, 10, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी होगी, 10। ये 30% है, हमें निकालना है 100। वाई की वैल्यू हो गई हमारी 100 डिवाइडेड बाई 3। वाई की वैल्यू हो गई हमारी 100 डिवाइडेड बाई 3। देखिए ये हमारी वैल्यू बन गई है, हमारी दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। दोनों नंबर के बारे में हमें पता चल गया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक नंबर के 60% तथा दूसरे नंबर के 30% का टोटल 100 है, तथा पहले नंबर के 40% और दूसरे नंबर के 30% का अंतर 50 है, तो वो नंबर बताइए। तो हमने पहली इक्वेशन बनी हमें 60% ऑफ एक्स प्लस 30% ऑफ वाई इक्वल्स टू 100। फिर दूसरी जो समीकरण बनी हमारी 40% ऑफ एक्स माइनस 30% ऑफ वाई इक्वल्स टू 50। हमने दोनों ही इक्वेशंस को, समीकरण को जोड़ दिया, तो हमें ये दोनों जुड़ गए हमारी इक्वेशन। तो हमारी बन गई ये 100% ऑफ एक्स, ये पूरा कट गया हमारा, ये पूरा कट गया। क्यों, +30 -30 कैंसिल हो गया हमारा। आंसर आ गया एक्स की वैल्यू 150। अब हमने एक्स यहाँ पे पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू 90 पुट कर दी हमने। वहाँ पे जाके माइनस में हो गया, माइनस में हो गया, ये -90 हो गया। 30% की वैल्यू होगी हमारी 10, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 30% तो है हमारा 10, हमें निकालना है 100% वाई का, तो वाई का 100% हो गया 100 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो दो नंबर थी वो हमारी आ गई है। हम ऐसे निकाल लेते हैं दोनों नंबर। देखिए ये जो क्वेश्चन थे आसानी थे, इतने कोई हार्ड नहीं थे। आज अब हम बात करेंगे किसके, एग्ज़ामिनेशन की। किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन टाइप्स के क्वेश्चंस की। परसेंटेज में जो नेक्स्ट है वो हमारा एग्ज़ामिनेशन टाइप क्वेश्चंस।
तो हम पढ़ रहे थे एग्जामिनेशन टाइप्स के क्वेश्चन, किसके, परसेंटेज के अंदर ही आता है हमारा एग्जामिनेशन टाइप्स के क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन टाइप्स के क्वेश्चंस देखिए इसमें क्या क्या आता है, अब हम वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं। एग्जामिनेशन टाइप्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनेशन टाइप्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इसमें सपोज कीजिए ये कहता है क्या कि 60% स्टूडेंट जो है वो पास होते हैं, किसमें, एक सब्जेक्ट दे देते हैं हम, पास इन मैथ्स। 60% स्टूडेंट पास इन मैथ्स, 70% स्टूडेंट पास इन रीजनिंग 70% स्टूडेंट पास इन रीजनिंग। तो टोटल देखिए हमें कहा गया 60% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड 70% स्टूडेंट पास इन मैथ, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100%। टोटल स्टूडेंट तो 100 ही होंगे ना। तो मैथ में पास कितने हुए, पास इन मैथ वो है हमारे 60, कितने हैं 60। पास इन रीजनिंग वो है हमारे 70। तो टोटल कितने पास हुए, टोटल पास कितने हुए स्टूडेंट हमारे, 130। स्टूडेंट तो 100 ही थे, 130 कहाँ से गए। ये जो 30 है ना, एक्स्ट्रा 30 कौन से, पास इन बोथ सब्जेक्ट, पास इन बोथ सब्जेक्ट हो गए 30 माइनस 100। अब आप ये देखिए ये क्या चीज़ निकली। देखिए हमें दी है 60% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 70% स्टूडेंट पास इन रीजनिंग। टोटल स्टूडेंट जो थे वो हमारे 100% है, ठीक है। तो पास इन मैथ 60 हुए, रीजनिंग में पास हुए हमारे 70, टोटल हो गया हमारा 130। जबकि ये जो 130 की जो 30 है ये कौन है, ये वो बच्चे हैं जो मैथ और रीजनिंग दोनों में पास हुए हैं। मतलब 130 माइनस 100 हो गया 30%। ये जो बच्चे हैं वो दोनों में पास हुए हैं। इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो इसका मतलब ये होता है क्या, एक तो होता है एम, देखिए एक तो ये जो पूरा सर्कल है ये डिनोट करेगा एम को, ये डिनोट करेगा आर। मैथमेटिक्स में पास कितने हुए 60% स्टूडेंट, और रीजनिंग में पास कितने हुए 70% स्टूडेंट। हमें इसका पता चल गया जो दोनों में पास हुए हैं वो हैं 30% स्टूडेंट। कितने हैं 30%। तो सिर्फ मैथ में कितने पास हुए, 60 में से 30 गए, कितने बचे हमारे, सिर्फ मैथ में पास हुए, ओनली इन मैथ। जो सिर्फ मैथ में पास हुए, रीजनिंग में पास नहीं हुए, तो वो हम कर देंगे 60 में से 30 माइनस कर देंगे, 60 में से 30 माइनस कर देंगे और हमें पता चलेगा 30%। ओनली 30% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। अब बाकी आती है रीजनिंग की, तो इसमें हम 70 में से 30 माइनस कर देंगे, 40%। लीजिए ओनली 40% स्टूडेंट पास इन रीजनिंग। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये चीज़ कहाँ से आई, ठीक है। एक तो होता है हम वेन डायग्राम से हम समझ गए कि इसने कहा मैथ में 60% स्टूडेंट पास हुए, रीजनिंग में 70% स्टूडेंट पास हुए, लेकिन इन दोनों का जो टोटल है वो 100 से ऊपर जा रहा है, वो 130 जा रहा है। तो जो 30 स्टूडेंट बच्चे हैं कौन है, ये वो बच्चे हैं जो मैथ और रीजनिंग या मैं ये कहूँ दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ये वो बच्चे हैं। तो वो बच्चे अलग लिख दिए। तो केवल मैथ में पास होने वाले वो बच्चे होंगे जो पूरे मैथ में से जो रीजनिंग में जो पास हुए हैं वो उनको निकाल दिया जाए। तो रीजनिंग में कौन कौन पास हुए, 30 बच्चे ऐसे हैं जो रीजनिंग में भी पास हुए, तो मैंने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया या उसमें से घटा दिया। तो 60 में से जैसे ही मैंने कम किया 30 आ गए,
सेम यहाँ पे हमने ऐसे ही किया। क्या किया हमने, जो रीजनिंग था केवल रीजनिंग में से, रीजनिंग के बच्चे थे 70, केवल रीजनिंग में पास होने वाले बच्चे, मतलब वो बच्चे जो मैथ और रीजनिंग दोनों में पास हुए हैं उनको हमें नहीं लेना है, केवल रीजनिंग। तो रीजनिंग में कितने बच्चे होंगे, 70 में से जब ये जो पोर्शन है जो दोनों में पास हुए वो हट जाएंगे, 30% हट जाएंगे, तो हमें पता चलता है कि रीजनिंग में जो पास हुए बच्चे वो केवल कितने हैं, 40% ही बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में पास हुए हैं। अब इसको हम वेन डायग्राम ना बना के अगर हम वैसे समझें, वैसे मतलब कैसे, बिना वेन डायग्राम के समझें, तो अब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, बच्चे जो पास हुए हैं बहुत सब्जेक्ट में वो है 30%। तो अब हम निकालेंगे मैथ डैश, मैथ डैश का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स के पहले बच्चे निकालेंगे हम 60 माइनस, और जो दोनों में पास हुए कितने बचे, 30% बचे। अब मैं डाला रीजनिंग, रीजनिंग में पास कितने हुए, 70, मैंने लिखा 70 माइनस जो दोनों में पास हुए 30, रीजनिंग की वैल्यू आ गई हमारी 40%। ऐसे हमें निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन, अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे। अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसी को क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। इसी को क्वेश्चन बनाते हैं हम, ठीक है। एग्जामिनेशन टाइप के कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। देखिए इसमें 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्ज़ाम में 70% स्टूडेंट मैथ में पास होते हैं, ठीक है, और 60% स्टूडेंट रीजनिंग में पास होते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, एक एग्ज़ाम में 70% स्टूडेंट जो है वो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास होते हैं और 60% स्टूडेंट जो है वो रीजनिंग पास होते हैं। यदि दोनों सब्जेक्ट में 150 पास यदि दोनों सब्जेक्ट में 150 बच्चे पास होते हैं, 150 स्टूडेंट पास होते हैं, तो बताएं क्या बताना है। पहले हमें बताना है टोटल स्टूडेंट बताना है। दूसरा हमें बताना है ओनली पास इन मैथ, तो इसको हम M डैश से शो करेंगे, वैसे ही हम इसको R डैश से शो करेंगे। R डैश का मतलब है जो बच्चे सिर्फ रीजनिंग में ही पास हुए हैं उनकी वैल्यू यहाँ लिखनी है, जो टोटल स्टूडेंट कितने हैं या टोटल जो सिर्फ मैथ में ही पास हुए उनकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। अब हम देखते हैं एक एग्ज़ाम में कितने बच्चे पास हुए, हमें पता है 70 तो पास हुए मैथ में, 60% पास हुए हैं किसमें, रीजनिंग में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आता है कितना 013, 130 बच्चे पास हुए, 130 माइनस 100%, बच्चे तो 100% ही होंगे ना, तो ये जो 30% है ये क्या है, एक्स्ट्रा है। तो देखिए 30% बच्चे क्या है, एक्स्ट्रा है। 30% बच्चे वो हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो 30% की वैल्यू हमें दे रखी है 150, 1% की वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी, 5, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 500। इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट कितने 100% और इसकी वैल्यू है हमारी 500। ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात ये ओनली मैथमेटिक्स, मतलब वो बच्चे जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। हमें पता है मैथ में 70 पास हुए हैं, तो 70 में से कितना माइनस करेंगे हम, 30 माइनस करेंगे, कितना 30 माइनस करेंगे, जो सब में पास हुए, माइनस किया हमने 30, तो इसकी वैल्यू कितनी 40%,
इसमें से 30 माइनस किया तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 30%। मतलब ओनली पास इन मैथमेटिक्स 40%, और 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 200। कैसे? 5 से इंटू कर दिया 4 को 20, 1 की परसेंट है 50, तो 40% हो गया हमारा 200। आर सिर्फ रीजनिंग में पास हुए, रीजनिंग में 60 पास हुए हैं, लेकिन 30% जो है वो दोनों में पास हुए हैं, तो 30 माइनस कर देंगे, बचा कितना 30%। 30% की वैल्यू हमें पता है 150। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार आप वो देखिए। हमारा क्वेश्चन था एक एग्ज़ाम में 70 स्टूडेंट जो है वो पास होते हैं मैथ में, और 60 स्टूडेंट जो है वो पास होते हैं रीजनिंग में पास होते हैं। यदि दोनों में यदि दोनों सब्जेक्ट में 150 बच्चे पास होते हैं, तो बताना है हमें टोटल स्टूडेंट कितने थे जो सिर्फ मैथ में पास हुए, वो कितने बच्चे हैं, जो रीजनिंग में पास हुए हैं सिर्फ वही कितने बच्चे हैं। तो अब हमें ये चीज़ नहीं पता थी, हमें क्या पता था, सिर्फ ये कि मैथ में 70 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, रीजनिंग के अंदर हमारे 60 स्टूडेंट पास हुए हैं, टोटल हमारे 130% पास हुए हैं। तो ये जो 130% है, स्टूडेंट तो 100% ही हो सकते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा जो 30 है ये वो स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास हुए हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, और इसकी वैल्यू है हमारी 150। तो हमने 150 लिख दिया, 30% इक्वल्स टू 150। 1% की वैल्यू आ गई हमारी 100। टोटल स्टूडेंट है हमारे 100%, 100% की वैल्यू क्या आ गई हमारी 500। तो इससे हमें पता चल गया केवल मैथ में पास होने वाले बच्चे कौन होंगे। मैथ में पास हुए थे हमारे 70, केवल मैथ में वो बच्चे पास होंगे जिसमें से रीजनिंग वाले निकाल दें। क्या निकाल दें हम? MR। जो मैथ और रीजनिंग में जो बच्चे पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, वो निकाल दिया हमने। 40% आया, 40% निकाल दिया। 100% की वैल्यू 500 है, 1 की वैल्यू 5 है, 4 की वैल्यू हो जाएगी 20, 40 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 200। अब ये पूछ रहा है कि सिर्फ रीजनिंग में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो हमें पता है रीजनिंग में पास हुए हैं 60%, जबकि 30% बच्चे वो हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। हमने 30 माइनस कर दिया 60 में से, और आंसर आ गया हमारा 30%। तो हमें पता चल गया 30% जो पास हुए हैं वो सिर्फ रीजनिंग में पास हुए हैं। 30% की वैल्यू कितनी है हमारी 150 वैल्यू है, 150 वैल्यू है। ठीक है, ऐसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर हम और पढ़ेंगे। हम ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस ले लेंगे एसी के, कि कैसे बच्चे। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, आपके डाउट वगैरह वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह इस परसेंटेज से रिलेटेड है तो वो आप चाहे तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।